एक छोटा बच्चा जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये फ्री फायर में मास्टर था और ये अपने सभी दोस्तों की तुलना में सबसे बेहतर गेम खेलता था। लेकिन इसे क्या पता था कि फ्री फायर में इसका इतना प्रो होना इसकी जान ले लेगा। विशाल सिंह रतलाम के पास दयालपुर नाम के गांव का रहने वाला था। विशाल से 15 साल का था। ये और इसके दो दोस्त फ्री फायर से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड थे। मई 2021 में विशाल और उसके दोनों दोस्त साथ बैठकर फ्री फायर खेल रहे थे, जिसमें एक 18 साल का उल्फत सिंह था और एक 16 साल का शंकर सिंह। विशाल जब भी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता था वो हमेशा जीतता था और इस बार भी यही हुआ। विशाल जीत तो गया, लेकिन इसकी जीत से दोनों इतना चिढ़ गए कि उन्होंने विशाल की गर्दन इतनी तेज मोड़ी कि उसकी गले की हड्डी टूट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसे छुपाने के लिए उन्होंने इसे गिट्टियों में दबा दिया और वहां से भाग गए। जब विशाल रात भर घर नहीं लौटा तब उसके घर वालों ने जगह जगह उसे तलाश किया और बहुत तलाश करने के बाद जब वो नहीं मिला तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। और जब पुलिस ने पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि विशाल आखिरी बार उल्फत और शंकर के साथ देखा गया था। तब पुलिस ने उन्हें जल्दी पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम्स अपनी नज़रों के सामने ही खेलने दें, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों ने गेम के चक्कर में दूसरे बच्चों की जान ले ली। आज के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है कि लोग अपने डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा टाइम गेम खेलने में ही वेस्ट करते हैं। कुछ लोग तो गेमर होते हैं जो पैसा कमाने के लिए गेम खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना किसी वजह के सिर्फ मज़े के लिए दिन दिन भर गेम खेलते रहते हैं। इसी वजह से हमारे सामने दुनिया भर से कुछ ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें लोगों ने ज़्यादा टाइम तक गेम खेलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इनमें से कुछ लोगों ने तो गेम से एडिक्ट होकर अपने आप को पागल की तरह कर लिया और कुछ लोग तो इतने पागल हो गए कि उन्होंने दूसरे लोगों की जान तक ले ली। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत से गेम एडिक्टेड लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। यूं तो पबजी यानी कि BGMI के टूर्नामेंट दुनिया भर में पूरे साल ही होते रहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज इस गेम के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट करती है जिसके प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। लेकिन इन टूर्नामेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास लाखों रुपए होना ज़रूरी है, और जब गेम के नशे में धुत लोग ये सब चीज़ें देखते हैं तब उनके पास पैसे इकट्ठा करने के लिए अपराध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ऐसे ही एक केस बिलासपुर का है। ये केस 15 दिसंबर 2021 का है। असल में बिलासपुर में रहने वाला एक लड़का पबजी यानी BGMI से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। ये हज़ारों रुपए टूर्नामेंट में बर्बाद कर दिया करता था, लेकिन जब इसने सुना कि BGMI में 1 करोड़ रुपए का टूर्नामेंट होने वाला है और इसके लिए 4 लाख रुपए एंट्री फीस है, तब इसके दिमाग में तरकीब आई। इसने अपनी झूठी किडनैपिंग करने की साजिश रच दी। इसने अपने कपड़े उतारे, अपने हाथ पे रस्सी से बांधे और टाइमर लगा के अपनी फ़ोटो खींच ली और ये फ़ोटो अपने घर वालों को भेजा और उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, और अपने घर वालों से आवाज़ बदल कर बात की और 4 लाख रुपए की फिरौती रकम मांगी। लेकिन इसकी तरकीब काम नहीं आई। जब पुलिस ने इसके बारे में पता किया तब ये सामने आया कि इसने हाल ही में अपनी पल्सर बाइक 30,000 रुपये में बेची थी और ये पूरे पैसे गेम में हार गया था, और गेम में हारने के बाद ये घर से 15,000 रुपये चुरा के भाग गया था। इसके नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने इसका पीछा किया और एक होटल पर पहुंची जहां पर यह आराम से रह रहा था। ये जो पैसे घर से चुरा कर भागा था उन्हीं पैसों से ये होटल में रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इसके घर वालों के हवाले कर दिया। लेकिन इस पर फर्जी किडनैपिंग और पुलिस को परेशान करने की जुर्म में कार्रवाई की जाएगी। इस लड़के को देखकर आप ये समझ सकते हो कि गेम का एडिक्शन आपको अपराधी तक बना सकता है। इस केस में तो इस लड़के ने अपने घर वालों को लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन ताइवान में रहने वाले एक आदमी ने जो किया उसे देखकर आप अपना सर ही पकड़ लोगे। असल में शेई नाम का यह आदमी बेरोजगार था। इसे जॉब से निकाल दिया गया था, जिससे ये बहुत ही टेंशन में था, और अपने टेंशन को दूर करने के लिए ये अक्सर कैफे में जाकर गेम खेला करता था। लेकिन ये गेम खेलते खेलते एक ऑनलाइन RPG गेम से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड हो गया। 6 जनवरी 2015 को जब ये कैफे में गेम खेलने के लिए बैठा तब ये गेम में इतना खो गया कि ये गेम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप में से बहुत से लोगों को जानकर ये हैरानी होगी, और शायद आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन भी ना करें कि ये आदमी 2 दिनों से भी ज़्यादा टाइम तक लगातार गेम खेलता रहा। लेकिन 8 जनवरी यानी कि 2 दिन बाद इस कैफे के एक एम्प्लॉय को यह आदमी मरा हुआ मिला। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार
इतने टाइम तक डिहाइड्रेटेड रहने की वजह से इसकी बॉडी का संतुलन बिगड़ गया और इसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे इसकी मौत हो गई। लेकिन सिर्फ यही आदमी नहीं था जिसने गेम खेलने की हद पार कर दी हो, बल्कि साउथ कोरिया में रहने वाला ली नाम का एक आदमी भी गेम खेलने में किसी से कम नहीं था। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि साउथ कोरिया में ऑनलाइन गेमिंग को एक स्पोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर जो आदमी ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलता उसे ये लोग पागल समझते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल गेमर्स को स्पोर्ट्स स्टार्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इनके गेम्स को टीवी पर दिखाया जाता है और साथ ही साथ इन्हें स्पोर्ट्स स्टार की तरह पैसे भी दिए जाते हैं। वैसे ही ये आदमी भी गेम खेलकर बहुत पैसे कमाना चाहता था और बहुत ही फेमस होना चाहता था, जिसके चलते ये लगातार कई घंटों तक गेम खेलता था। इसी तरह जब ये आदमी 3 अगस्त 2005 में ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बैठा, तब ये 50 घंटों तक लगातार गेम खेलता रहा, यानी कि 2 दिनों से भी ज़्यादा टाइम तक। इस बीच ये छोटे छोटे ब्रेक लेता था जिसमें ये टॉयलेट जाता और थोड़ी बहुत नींद लेता था। 50 घंटे तक गेम खेलने के बाद जब यह आदमी अपने घर जाने के लिए उठा, तब अचानक से इसे चक्कर आ गए और ये वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके बाद जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही इसकी मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार इसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, क्योंकि ये इतने लंबे टाइम तक गेम खेलता रहा और इसकी बॉडी में एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आई। इसके अलावा जब पबजी बैन हुआ था, तब हमें ऐसी कई न्यूज़ देखने को मिली जिसमें पबजी के बैन हो जाने के बाद बहुत से बच्चों ने अपना आपा खो दिया और कुछ बच्चों के तो पागल होने तक की न्यूज़ भी सामने आई। जैसे कि पबजी बैन होने के सिर्फ एक दिन के बाद ही 12th क्लास के एक स्टूडेंट श्रीवास्तव नाम के एक लड़के ने अपने घर में ही फांसी लगा ली, क्योंकि वो पबजी के बिना रह नहीं सकता था। और ऐसे ही वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले प्रीतम नाम के एक लड़के ने भी किया, जो कि एक ITI स्टूडेंट था और ये भी पबजी के बैन होने से बहुत डिप्रेस हो गया था, जिसके चलते उसने अपने घर में ही जान दे दी। इसलिए इन वीडियोस के जरिए द नॉलेज बुक की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम लोगों को गेमिंग एडिक्शन से बचा सकें, क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है जिसका अंत में सिर्फ तबाही या मौत होती है। इसलिए आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी गेम खेलते हो, भले ही आप एक गेमर ही क्यों ना हो, तब भी आप गेम को एक लिमिटेड टाइम के लिए खेलिए, ताकि ये गेम आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। और साथ ही साथ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहो, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से बना रहे। और गेमिंग करते वक्त आप थोड़ी देर में स्क्रीन ब्रेक ज़रूर लिया कीजिए। ऐसे और भी बहुत से केस हैं जिनमें गेमिंग की वजह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, जिन पर अगर वीडियो बनाई जाए तो कई घंटे निकल जाएंगे। इसलिए अगर आप ऐसे और भी केस के बारे में जानना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।